जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा सिर्फ झूठ बोलेंगे। यही ना तो नहीं किराया प्रवचन। चलो, पिछला क्लास हमारा 3 तक पूरा क्वेश्चन डील है और समझ में भी आ गया होगा, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक है, थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है और तेज़ी से पढ़ना है। अब धीरे धीरे चलने से कोई फ़ायदा होने वाली बात नहीं है। अब तुम बॉक्स पर क्या देख रहा है, क्या है? चल क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? तो हमारा कौन चल रहा है जी? डिटर्मिनेंट। इसको कहते हैं कौन ची? सारणिक। पता है ना? ये सब तो बेसिक्स नॉलेज पता होगा। तो हम लोग चलते हैं बिना टाइम गवाए अपना क्वेश्चन आंसर पर और देखेंगे एकदम कहाँ गया वो बात। लगता है कि आज हमारा बचपना बीत जाएगा चौथे में। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर आज हम लोग डील करेंगे 4 का फर्स्ट। कौन कहता है कि सब डील करेंगे? आप लोग के पास भी हाथ है, आप लोग डील कर सकते हैं। चौथा का हम 5-6 क्वेश्चन डील करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम देख मिलो तो उससे उड़ के भाग जाओ, उड़ के भाग जाओ कि दोबारा चल रहा है ना। उड़ के नहीं भागना है बाबू, ताकि समझ में भी तो आना चाहिए। बोलिए 1 5 7। कैलकुलेशन बताना था हमको, सब बन गया ना? कैलकुलेशन बताना तो 6 7 2 1 2 3, यही ना है? यही है। और इसमें बोलता है ना कि इसमें नहीं तो हमको को माइनर का मान चाहिए। देखिए इसमें साफ साफ बोला है कि सिर्फ हमको डेल्टा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? डेल्टा का मान, मतलब कि डिटर्मिनेंट का मान फाइंड करना है ना। तो इसमें हमको अथी निकालना है, कुछ कहा जाता है उसको चीज माइनर। ना इसमें हमको को माइनर चाहिए और ना ही तो को फैक्टर चाहिए। सिर्फ इसमें डेल्टा का मान चाहिए, मतलब कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। और उसके बाद को माइनर को फैक्टर से कोई लेन देन नहीं है। समझ में आ रहा अभी? तो हम लोग लेके चलते हैं सिर्फ वहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करते थे, लिखेंगे 1, ऐसे कर देंगे। बहुत मोटा उग रहा है यार। यहाँ से बताइए कितना? 1। इसको छोड़ के कितना बचेगा यहाँ? 7 2 2 3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ हो जाएगा माइनस का 5। समझ में आया? अब ई से ई गायब हो गया और ई गायब हो गया, तो कितना बचा? 6 2 1 3। ठीक है। उसके बाद यहाँ ई आ जाएगा, तो प्लस का +7। ठीक है। उसके बाद बताइए ई से ई गायब, तो कितना हो जाएगा? 6 7 1 2। यही है ना? अब इसका कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। ये तो 2/2 का है। कौची है? 2/2 का। तो इसमें करेंगे 1 यहाँ 2/2, तो तिरछे को ना 7 21 2 दूनी 4। ठीक है। माइनस का 5। उसके बाद बताइए 6 3 माइनस का प्लस का 6 दूनी माइनस का 7। बड़ी भारी है। देखिए 21 में से 4 जाता है, कितना बचता है? तो यहाँ लिखेंगे 17 और 17 में करेंगे 1 से गुना, तो कितना होगा? 18। कितना होगा? 17 है ना होगा? तो नहीं हाँ में हाँ मिलाता है जी। कौन तो कह रहा 17 गुना 1 = 18। 17 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 17। बताइए माइनस का 5। ये बताओ 8 में से 18 में से 2 जाएगा तो कितना? तो गुना में 16। ठीक है। प्लस कितना? 7। अब बताइए गुन्ने कितना बचेगा? 5 बचेगा। 7 5 12 होता है ना। अब इसके बाद बताइए 17 का 17 माइनस ये कितना? 16 बचे 80 प्लस 7 बचे 35। प्लस वाला को जोड़ देते हैं पहले, तो 35 और 17 कितना होगा? देखिए 7 5, देखिए यहाँ 5 है, 7 7 5 12 के 2 3 1 4 1 5। अब माइनस कितना? 80 घटे माइनस कितना बचेगा? 28 -28 आंसर देता है बाबू। देख लीजिए -22 आंसर मैच करता है या नहीं करता है? बोलिए
आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चौथा के सेकंड नंबर। बोलिए क्या कहता है इसमें, बोलो बोलो। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अरे भाई साहब, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। फिर 3 लिखते रहे हर बार। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसको 2 टाइप से बना सकते हैं बाबू। क्या टाइप से? 2 टाइप से, 3 टाइप से। अब अपना अपना कैलकुलेशन के ऊपर तुमको जिस तरह से आसान लगे। तीसरा टाइप है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब समझ में आता है, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट जो रो है और सेकेंड रो में घटा देंगे R1 माइनस R2, मतलब कि हम लोग R1 बराबर लिख सकते हैं कि R1 माइनस R2। ये हो सकता है। ये कब करेंगे? जब इसमें घटा देंगे इससे। समझ में आ रहा है? ऐसे बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। आप लोग के ऊपर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन के ऊपर है। अगर यहाँ पे 70 के स्क्वायर रहता तो हम लोग 70 कर जाते हैं, बताइए। तो स्क्वायर करते हमने के 12th खत्म हो जाता। बात सही है। और देखिए, अगर ये तो फर्स्ट रो सॉल्यूशन हुआ। अगर सेकेंड रो को सॉल्व करना है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि R2 बराबर R2 माइनस R3। आप ऐसे बना करके घर पे ट्राई कीजिएगा। कैसे? समझ में आ रहा? यही तो होता है कि रिवीजन, ये आप लोग का कोचिंग चल रहा है, एक प्रकार का रिवीजन चल रहा है। आप लोग पहले डिटरमिनेंट खत्म कर चुके हैं, हो गया खत्म। अब दोबारा पढ़ना जरूरी है। कोई ऐसा चीज़ नहीं जो एक बार में समझ में आ जाए। हम इंडिया मैप 2 बार पढ़े हैं, लेकिन हमको फिर भी गड़बड़ी होता है। समझ में आया? बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हर बार इंडिया मैप इसलिए रिवीजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अब मैथ तो ऐसा नहीं कि हर हमेशा खोजता है, वो अब भूखासल एकदम है, एकदम खखुआल ऐसा है। वो चाहिए तो चाहिए, ना तो भाग जाएंगे दूसरा कोई भी जो रात में 12 बजे तक पढ़ रहा है। समझा ना? इसलिए आप लोग इस पे को घर से बना करके देख सकते हैं। क्या दिक्कत है? माइनस देखिए, इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, तो कन्फर्म है। माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस स्वाहा। माइनस को निपटा दिए। कानो कोई खबर भी नहीं हुआ। कानो कोई खबर हुआ नहीं। क्या कि देखिए, डिटरमिनेंट में जब भी कॉमन करते हैं तो चाहे तो एक रो में चाहे तो एक कॉलम में, अगर इस रो में से कॉमन करेंगे तो एगो माइनस निकलेगा, इस रो में से कॉमन करेंगे तो फिर एगो माइनस निकलेगा। तो माइनस माइनस कोई को पता चला कि माइनस कखनी आया कखनी गया। तो आप लोग ई विधि से घरे बना करके आइएगा। और हम लोग यहाँ बनाएंगे थोड़ा लॉन्ग मेथड। कौन मेथड? लॉन्ग हल्का कुछ भी कहो। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सॉल्व कर सकते हैं कितना? 1 के स्क्वायर कितना होता है? 2 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना? यहाँ 2 के स्क्वायर 3 के 4 के 3 के कितना होता है? यहाँ 4 के और यहाँ कितना? 25। यही हो गया कैलकुलेशन। अब हम लोग ऐसे चले कि ऐसे चले, बताओ। रो लेके चले कि कॉलम में लेके चले? जैसे लेके चलो आंसर आना निश्चित है। ये ना कि एगो इसको ले लेना, एगो इसको ले लेना, एगो ऐसे कर देना, एगो एकरा ले लेना, एगो इसको ले लेना। कभी नहीं। चाहे तो लीजिए तो कोई एगो रो के लीजिए, चाहे तो कोई एगो के कॉलम के लीजिए। ये ना कि जहाँ तहाँ से उठा ले लिया। अपन अंगूर चुनना है ना, वो खट्टा तो मीठा तो नहीं खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, समझा है ना? तो सबसे पहले 1 के लेते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ 1 हो सकता है कितना? ई से ही ख़त्म हो जाएगा और ई से ही ख़त्म। तो यहाँ कितना? 9 16 और यहाँ 16 और यहाँ कितना? 25। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ। आ रहा है समझ में? आ रहा है। उसके बाद देखिए 4 के लेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है? ई से ही ख़त्म, ऐसे ही पूरा ख़त्म। तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ कितना? 16, यहाँ 9 और यहाँ कितना? 25। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए प्लस कितना हो जाएगा? 9। ये प्लस 9 इसे ही ख़त्म, ऐसे ही ख़त्म। तो 4 9 9 16 होगा। यहाँ कितना? 4 9 9 16। अब तो होने के लगता है कि गुना आता होगा। कौन सी आता है?
आता है गुना? तो बताइए यहाँ 1 के 1 हो जाएगा, 25 में करेंगे 9 से गुना, कितना? 25 दहाइयों 250, 25 घटा दो तो 225, कितना? 225 माइनस में होगा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 16 का स्क्वायर 256 लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट बंद। उसके बाद बीच में कौन सी माइनस का 4 है। अब वो देखें 25 चौका और 16 छक, 16 नमा कितना होता है? 44 से 144 प्लस 9 हो गया। अब बताइए 16 चौका 64 और 9 नमा 81, ठीक है? वो 81 लिखल है, नयका 81 है 2024 वाला, ठीक है? आया समझ में ये कैलकुलेशन? तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कौन? कहाँ है यहाँ? कहाँ ना है विद्यार्थी? ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, ही इज़ अ टीचर ऑन बायोलॉजी, बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट है वो, ठीक है ना? नहीं समझा जाए। देखिए 225 में से 256 घटेगा तो कितना बचेगा? हाँ कितना बचेगा? माइनस का 31 माइनस 4 गुने 100 में से इतना जाकर कितना बचेगा? माइनस का 44 अब प्लस 9, ये कितना बचेगा? 17 बचेगा। 7 4 11 के 1 6 1 7 1 8, ठीक है? अब गुना तो करिए करता होगा, यहाँ माइनस 31 हो जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस, अरे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो कुछ हो जाएगा ये प्लस। और 44 में 4 से करेंगे, 4 को 16, 4 को 16 176, समझ में आया? यहाँ कितना हो जाएगा? 176। अब प्लस माइनस माइनस 17 में करो 9 से तो 170 घटाओ 17 तो 153, 153, समझ में आया? अब तो नहीं कैलकुलेशन तो आता होगा अच्छा से। माइनस वाला क्या को जगह दिख रहा है? देखिए सबसे पहले माइनस में है ना बाबू, ए भाई तुम चलो बोल लो यार, चलो ये माइनस में, ये भी कोची में माइनस में, तो माइनस माइनस जुटेगा लेकिन लिखाएगा कोची में? माइनस में लिखाएगा। तो बताइए यहाँ पे 153 और 31 घट जुटेगा तो कितना हो जाएगा? बताओ, एक सेकेंड होल्ड डाउन, ठीक है? समझा रहे हैं, समझो, वही अच्छा रहेगा। तुम्हारा कैलकुलेशन हमेशा गलती हो जाता है, हम जो बता रहे हैं उसको आधार पर तुम चलेगा ना तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कितना है? माइनस में, ये भी कोची में है माइनस में, तो माइनस माइनस पहले दो को जोड़ जुटेगा, ये कितना हो जाएगा? 184, कितना हो गया? 184, लेकिन दोनों माइनस में है तो ये भी कोची में लिखाएगा? माइनस में लिखाएगा। उसके बाद देखिए प्लस कितना है? 176, तो प्लस लीजिए 176, अब घटाइए कितना बचेगा? माइनस 76, 4 80 84, माइनस का कितना बचेगा? 8। क्या आंसर देता है? आंसर आ गया? आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। नहीं, आर का मतलब हो गया कि तुमको 2 थाप मार के रोवा दिए, उसको मतलब रो हो गया, तो रो का मतलब हो गया ये वाला, ठीक? हाँ, अगर हम देखिए एग्जाम्पल बताते हैं, कोई मान के चलिए कि A B C D E F G H I है, D नहीं दिख रहा? A B C D, चलो D है, A B C D E F G H I, ऐसे कुछ है ना। अब हम एक हटाते हैं, कोचिंग करते हैं कि R1 बराबर करते हैं R1 माइनस R2। अब तुम कहो कि R1 क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि R1 का वैल्यू चेंज होगा। किसका वैल्यू चेंज होगा? R1। तो R1 कौन है यहाँ पे? तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये केमा रो हो गया, थर्ड रो हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया? अब कहता है कि इस देखिए, ये कहता है कि R1
तो R1 कौन है? A है। एक सेकेंड, कितना है? A है, उसके बाद कितना है? B, उसके बाद C। समझ में आ रहा है? देखिए जगह बना दिए। फिर क्या कहता है कि जो R1 लिख करके और -R2 कीजिए। कितना करना है? -R2। तो यहाँ पे चुपचाप पहले माइनस दे दो। पहला आदमी है तो माइनस दे दिए। अब क्या कहता है कि R2 का वैल्यू रखिए। किसका वैल्यू? R2। तो यही ना हमारा R2 है। तो कितना हो जाएगा? DEF। यही हो गया फाइनली तुम्हारा। समझ में आया? अब कॉलम में भी सेम प्रोसेस। इसमें इससे घटा दो चुपचाप। डाउट क्लियर करो। मैथ का स्पेशल क्लास का मतलब कि डाउट एक भी ना रहना चाहिए। समझ में आया? तो उनके जहाँ तक दिमाग घुसता है, जहाँ से पूछ सकता है, कैसा भी प्रश्न हो, सॉल्यूशन। कॉलम में सेम प्रोसेस है। अगर हम कॉलम में करना चाहते हैं कोचिंग में, चलो भाई तुम्हारा काम खत्म, जाओ पैसा हजम। अब हमारा कॉलम का बात है, इसको भी निकालो। चलो भाई बाहर आओ। ना तुम ना नहीं हो। ये कहता है कि अब कॉलम की क्या समस्या है। ये कौची है हमारा, बताइए। ये हो गया कॉलम। कॉलम है ना, तो ये कैसे होगा? C1 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे कि C1 बराबर C1 माइनस C2 होगा ना। इसका मतलब क्या है कि C1 का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। तो चुपचाप C1 को लिखिए। कितना है? ADG हो गया C1। पहले मतलब पूरा C आ गया C1। उसके बाद कहता है कि माइनस कीजिए। चुपचाप माइनस कर दीजिए, हो गया माइनस। उसके बाद कहता है कि C2 लिखिए। तो C2 कौन है? यही ना हमारा C2 है। तो कितना होगा? BEH। यही तो हो गया। C1 के लिए C3 तो वही घटा देंगे। अब एकरा में करना है, इसको उठा करके लेके आना है इसके साथ है। हाँ, ऐसा है कि डिटर्मिनेंट ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो तो इस तरह का हर एक जो समस्या है तो उन्हीं के छोटा छोटा, ये सब बड़ा बड़ा समस्या नहीं, छोटा छोटा समस्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बस वो सब खत्म हो जाएगा। अभी तक जितना भी एक्सरसाइज चला है उसमें तनी मनी समस्या बच रहा है। डीसी में क्या समस्या है बताइए? इंटीग्रेशन में 19.5 तक हम ख़त्म किए हैं, उसमें समस्या बताइए। 19.4 तो तुम सोतो घर है तो 4 में समस्या रहेगा ही। कौन सा जो दो क्वेश्चन छोड़े हैं? 21 तक सॉल्यूशन किया हुआ है, हम खाली अपलोड नहीं किए हैं। और जो उस दिन हम पढ़ाए थे ना वो रिकॉर्डेड हो गया था, पूछ लीजिए इससे। हाँ, अपलोड नहीं किए हैं। चाहो कॉल करो, हाँ सर जी हमको चाहिए इतना से इतना क्वेश्चन चाहिए, हम लिंक सेंड कर देंगे, अपलोड हो या ना हो। और वैसे भी हम वीडियो अभी अपलोड करने वाले नहीं हैं क्लास 12 का, समझ में आ रहा है? क्लास तुम नहीं, हाँ ये सब नहीं, कोई अपलोड नहीं होगा। क्लास 12 का वीडियो भी अपलोड नहीं होगा, ओनली होगा 10th। कुछ ही होगा, ओनली होगा क्लास 10th का वीडियो अपलोड। ये सब वीडियो अपलोड कब होगा ये तो इनके बताएंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं बता सकते हैं कि क्यों नहीं होगा अपलोड। समझ में आया ना? समझ रहा है? इसलिए अभी अपलोड ये सब नहीं होगा। जिसको जहाँ से पढ़ना है पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा मैथ के टीचर। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा बस थोड़ा उम्र छोटा है जी, लेकिन समझ रहा है ना? जितना समझा देते हैं, देखो जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मुताबिक हम चाहते हैं कि ऐसा समझा दें कि लड़कन के डाउट क्लियर हो जाए, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, ठीक है ना? जितना मेरे पास है उतना ही बता रहे हैं, ज़्यादा तो मेरे पास है नहीं कि जितना दे देते उन्हें खोल के पूरा, लेकिन जितना है सब दे देते हैं तो उन्हें के हमारे पास कुछ नहीं बचता है। आ रहा समझ में? मेरे पास जितना है सब दे देते हैं, थोड़ा सा भी नहीं बचता है कि नहीं हम बचा के रखते हैं ताकि आगे चल के काम देगा। कुछ काम नहीं देगा, हमारी जगह पर तो नहीं हो जाएगा फिर। समझ में आया? चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बाबू। केमा है? चौथा के तीसरा ना? आजकल का जो ज़माना है वो भलाई के ज़माना ख़त्म हो गया, ये बात याद रखिएगा। गमे हो ना? इसलिए किसी के बारे में किसी को 2 रुपया दे दीजिए लेकिन उसको ज्ञान मत दीजिए, ये बात याद रखिएगा। आज का कलयुग चल रहा है। 2 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए कुछ खाए पिए ला, लेकिन 2 कलम के ज्ञान मत दीजिए।
नहीं तो आप ही को नीचा दिखा के चल देगा। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बताइए। छोटकी की बड़की AHG HB छोटकी F आगे GFC। चलिए इसको कौन आप दोनों में से कौन डील करके दिखाएगा? ऑन द बोर्ड, ऑन द कैमरा। नहा करके नहीं आए हो तुम? आया जी नहा के? देखो ट्राई करो। देखो इसमें तो कैलकुलेशन नाम की कोई चीज़ें नहीं है। बना लिए हो? आ जाओ ट्राई कर लो। बना देंगे। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिएगा। आप लोग भी समझिए और खुद से क्वेश्चन डील कीजिए। मेरा एक प्रिय छात्र आ रहा है और आपको देखिएगा बना करके ज़रूर दिखा देगा। चलो आओ। कोई बात नहीं, नहीं बनेगा। ट्राई सफलता को कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन बनेगा। थोड़ा सा कॉपी में से एक बार देख लीजिए किस तरह से आप सोल्यूशन किए हैं। कॉपी में खुद से बनाए हो तो यहाँ आराम से बन जाएगा। आप लोग बस धैर्य रख के देखते जाइए और सीखिए इनसे कुछ। आइए, आंसर से कोई मतलब नहीं है, खाली सोल्यूशन चाहिए बस। हालांकि अभी तक तो हैंड राइटिंग हमसे भी अच्छा बैठा रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, ठीक है? अगला बारी नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है और हम बस मात्र समझा देंगे और आप लोग समझ जाइएगा तो बहुत अच्छी बात है। ऑन द बोर्ड, ऑन द ऑनलाइन पढ़ाना आम बात नहीं है। बोर्ड पे खड़ी होना भी आम बात नहीं है। आप अपने ट्यूशन में ऑनलाइन नहीं आते होंगे। एक सेकंड, होल्ड डाउन। यहाँ पे सी छोड़ दिया आप। एच में सी से एच सी तो भी होगा यहाँ पे। इसके आगे आ गया। कितना इंच लगा है? चलिए बना करके दिखा दिए हैं। आप लोग अगर होंगे तो ताली बजा दीजिएगा बेचारा के लिए, ताकि ऑन द बोर्ड आना और क्वेश्चन डील करना सबकी बस की बात नहीं है। चलिए अब हम आपको समझा देते हैं कैसे कैसे किए हैं और क्या क्या किए हैं। सबसे पहला बात यह है कि लिए हैं इसको,
इसको लेकर के सबसे पहले ए रखें, उसके बाद माइनस में एच आता है क्योंकि यहाँ पे है सम, यहाँ पे आता है ए 1 2, ये हो गया विषम, विषम के लिए आता है यहाँ पे माइनस, उसके बाद ये हो गया प्लस, जी है तो प्लस में आ गया, उसके बाद इसको छोड़ के चारों के लिख दिए यहाँ पे, और बीच वाला के छोड़ के इसको छोड़ के एच एफ जी सी, उसके बाद एक ई कॉलम आई रो के तोप के दीजिएगा तो एच एफ एच बी जी एफ आ गया। अब उसके बाद क्या किए हैं कि तिरछा तिरछी गुना, तो बी सी में बी से, तो बी सी एफ में एफ से, तो एफ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, एच का एच में सी से है तो एच सी, और बीच में माइनस होता है जी में एफ से, तो जी एफ हो गया। जी एफ मतलब तो नहीं समझना जी, गलत फहमी होता है और कुछ नहीं। जी एफ मतलब गलत फहमी, याद रखना। ये प्लस का जी हो गया, तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो गया एच एफ मतलब हाफ, अभी हाफ है। उसके बाद माइनस बीच में, तो जी में बी से, तो जी भी हो गया, जी बी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या किए हैं कि ए में किए बी सी से गुना, तो ए बी सी प्लस माइनस माइनस ए एफ स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस का माइनस, एच में से तो एच स्क्वायर, सी का सी या प्लस, अब माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, उसके बाद किए एच में इससे गुना, तो टोटल हो गया। उसके बाद किए जी में इससे, तो इसमें प्लस माइनस माइनस टोटल, यहाँ पे देखिए जी एफ एच, यहाँ पे जी एफ एच मतलब एक दो हो गया। बस इतना ही कर करके आंसर आ गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको दिखाइए कौन सा क्वेश्चन बनाने लायक है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने लायक है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जो आपसे डील हो सकता है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको भी दिमाग थोड़ा सा खर्चा होना चाहिए। अगर आपका दिमाग खर्चा नहीं होता है तो अच्छी बात नहीं है। क्या बबुआ पानी लाइल हो? चलो क्वेश्चन नंबर 4 कौन बनाएगा? आबो क्वेश्चन नंबर 4 इसका पोस्ट कर दो उसको, थोड़ा सा पानी पीने के लिए विश्राम करते हैं बच्चा। चल आ जाइए, सबको पानी उनी पी लिया है, विश्राम कर लिया है, नहा धोवा लिया है। आइए ऑन द बोर्ड एकदम। समझा लेना है माइक, एक्सप्लेन करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 डील होने जा रहा है और आप लोग देख लीजिएगा एकदम ध्यान से। एक स्टूडेंट है और सॉल्व कर रहा है, जैसे आप एक स्टूडेंट है उसी तरह से ये भी एक स्टूडेंट है, और ये जब ये बना सकता है तो आप तो एकदम बना सकते हैं। आप लोग इससे पहले सॉल्व करके दिखा दीजिए, तब बात बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, इससे भी आगे एकदम फास्ट सॉल्व कीजिए। ये ना कि वीडियो रोक दीजिएगा, अब वीडियो रोक के सॉल्व कीजिएगा नहीं, साथ साथ सॉल्व कीजिए। अभी कर रहे हैं तो अभी कीजिए सॉल्व एकदम। नहीं बनेगा, पता नहीं चला। अब बड़ा लिखो, ये 6 होगा ना? 6 होगा तो 6 में गलत है। ठीक है, चलिए 936 माइनस का 3, ठीक है। पहले 270 बड़ा लिखो। तुम इससे मत लिखो, रुको दिखाते हैं। तुम अपना पेन चेंज करो। चलो अब लिखो, अभी कलम हो जाएगा। पेनवा से करो ना, पेनवा से इससे करो। तीन 325 हो गया, 315 होगा यहाँ पे। इसको हटाना है, निकलो जी बाहर है। अरे रुक जाओ, इसको निकालो बाहर है। तो उसके बाद पेन पे आइए। हुआ जी आप लोग से सॉल्व हो गया होगा, आपसे लोग से सॉल्व। इसमें थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए।
कॉपी कलम निकाल के बैठे रहिए और सॉल्व कीजिए। एकदम यहाँ आपको लगेगा कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं उस तरह से लगेगा। का जी अब की बार 90 पार। अब की बार अंतिम बार 90 पार। अब की बार मतलब अंतिम बार 90 पार। क्लास 12th ही ऐसा है जो आपका लास्ट पीरियड है पढ़ने का अच्छा से। उसके बाद कॉलेज लाइफ में क्या पढ़ाई बिहार बोर्ड में? अभी होगा ना? एकदम होगा। इससे ट्यूशन नहीं की लोग जानते हैं। इससे कहाँ किए हो? 8 6 48 के 8 हाथ में 4 9 6 54 ये हेलो 54 है। इससे ट्यूशन देर नहीं होगा, ट्यूशन का भी लिख दिया है, कैसे? ट्यूशन मिलाएगा। सेकंड को बता 21 से आप लिख दिया। सब सोच रहे हैं कि पीछे वाले छोड़ नहीं आ सकते। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तीसरा कॉलम में प्लस माइनस माइनस 6 हाँ, एक जगह पर कैसे लिखो वहाँ पे 21 कीजिए यहाँ पे। हाँ, और उसके बाद 17 कहाँ लिखा है सो वहाँ गुना करिए 17 में कैसे। समझिए थोड़ा सा बस मिस्टेक हुआ है। आप इससे आगे चल रहे हैं, बना करके दिखाइए, जल्दी ट्राई कीजिए। 257 आपका कमेंट कभी भी हम पढ़ सकते हैं। इस वीडियो का कमेंट हम खास करके पढ़ेंगे। लास्ट में इधर साइड 257 दूसरा स्टेप पूरा मिटा के कैलकुलेशन फिर से कर देगा, गुना आ जाएगा तुरंत। 2 स्टेप खाली मिटा के फिर से 2 स्टेप नीचे वाला मिटा सकता है, क्या गुने की गलती कर दिया। चलो बैठो, हटाओ, हम कर देते हैं। कितना टाइम लगेगा बच्चा? कैलकुलेशन इस मैथ में ज़्यादा था। कैलकुलेशन तो नहीं कर आगे तो चुप जा से करना देना है ना। चलो बैठो हम बना देते हैं। ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। क्वेश्चन दोबारा चल रहा है। क्वेश्चन देखिए, एक नया विद्यार्थी आया है। कितना क्वेश्चन नंबर कितना है? लिखिए 43 36, उसके बाद लीजिए 35 21 4 17 9 9 2। आप लोग जल्दी जल्दी बना करके बताइए। इससे पहले बना दीजिए, बनाइए आप लोग जल्दी जल्दी बना करके दिखाइए। एक बार मिस्टेक हो गया है इससे, लेकिन अब दोबारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ। कैलकुलेशन में किसी का भी दिक्कत हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और तुम बड़ा लिखने के लिए ट्राई करो बाबू। एक बात हटाओ, पेन लाओ इधर। नहीं कुछ करेंगे नहीं, बस तुमको एक फॉन्ट देंगे, उससे अच्छा लिखाएगा तुम्हारा। इस पे आइए और इससे लिखिए, अब आपका नहीं गिज भी जाएगा। सही बैठ रहा है टाइपिंग? है सही?
17 चौका 68 प्लस का प्लस 6 35 नंबर कितना? 357 गधा आदमी 357 315 लिखो 315 हाँ सॉरी और 17 में कैसे गुना करो? 357 300 सही है ना? देख लीजिए एक बार गुना, अगर गलती हुआ तो इस बार नहीं होगा मेरा चलिए अच्छा बात है। है ना माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ पहले, इसमें गोली मार रहे थे गुना और माइनस एक साथ रहे तो माइनस को ब्रैकेट में लिखा कीजिए आप लोग भी। प्लस में फिर करवा जाएगा हाँ, उसके बाद फिर प्लस माइनस में दिक्कत है। कहाँ पूछना बताओ ना। 315 में 600 गुना किए हो, कितना आया था? अरे बाबू पहले इसको घटा के गुना करो ना। किसमें से कितना घटाए हो तुम? 357 में 15 किए हो, कितना आया था? अरे हम उससे नहीं किए हैं, हम 315 में से 357 घटा दिए हैं। कितना बचा? 42 बचा था हाँ। माइनस 42 ठीक तो है। हाँ 42 में तो 252 बचा माइनस गुना करला पर हाँ 6 चौका 24 240 6 दूनी 12 40 12 52 सही है। कितना? 252 माइनस 252 आएगा। हटाओ माइनस 252 52। अब उसके बाद तीनों माइनस में थे, तीनों के जोड़ दीजिए। जोड़ा पर कितना है बाबू? बोलेंगे नहीं आ जाएगा। इतना लेट लगता है तो निकी जी क्वेश्चन डील करने में, बताइए। आंसर 0 आता है, 0 आता है। आ गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ फिर कहाँ अटक गया यार तुम? कैलकुलेशन सही है तुम्हारा। 6 कितना? 240 तो ऐसे ही हो गया इसका। देखो कितना है, बस हटाओ, हाथ हटाओ, छोड़ो उसको। 43 में करना 6 से कितना होता है? 76 का 18 की 8 हाथ में 1 24 है 25 258। इसको मिटाना है ना। पहला और बोर्ड पर आया वैसे नहीं लग रहा है। माइनस में कीजिए इसको। 258 माइनस में, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा 258 और माइनस 6 भी ये घटेगा तो हटाओ। तेरा नहीं हो गया। वाह लग रहा है। निकाल दीजिए उसको। तेरा हो गया। हो गया। ऐसे ख़त्म इक्वल टू 0। बहुत कोशिश करने के बाद आंसर लास्ट हमारा फाइनली आंसर मिल ही गया है। तो अब हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं और अब क्वेश्चन सारा डील हम करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन आगे किस तरह का मोड़ पाता है। चलिए आप लोग से बन गया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला हो गया 5 बन जाएगा आसानी से। 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा, 8 9 10 सब तो बन ही जाएगा इसमें जी। बस 2 जानते हैं। इसमें से कौन सा बना? बड़े रेस किसने छोड़े थे? अच्छा इधर बराबर किया है को बना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें हम बता देते हैं। 11 देख लीजिए एक बार। आप थ्योरी के बता ये देखिए 3 और 27 है ना वो बना देते हैं। आगे आप थ्योरी के बता है नहीं था, अच्छी बात है। नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 को बनाने का सबसे आसान तरीका देखिएगा, क्या कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो वैसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9, बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपसे डील हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास से डील हो सकता है। 5 है वो डील हो जाएगा, 6 भी बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा, 8 भी बन जाएगा, 9 भी बन जाएगा और 10 भी। 11 थोड़ा सा देख लीजिए। 11 कहता है 11 थोड़ी ना 9 है। सॉरी निकलो उसको बाहर है। अब हो गया 11। अब कितना हो गया? 1 क्वेश्चन बोलिए 2 4 उसके बाद -1 3 0 और उसके बाद 4
1 0। देखो बाबू यही क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सेकंड, एक 5 मिनट रुकना, 3 मिनट रुकना, कैसे किसको लीजिएगा? घट जाएगा अपना। घटाना देखिए, सबसे पहला बात सोचो कि अगर हम यहाँ से चलते हैं तो हमको तीनों मान लेना पड़ेगा। 1 भी लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा और यहाँ 4 भी लेना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे चलते हैं तो देखिए 1 -1 4 तीनों लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे चलते हैं, थर्ड कॉलम को उठाते हैं, किसको? थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे कितना होता है? A 2 3 सॉरी A 1 3 यही ना होता है फर्स्ट रो। देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, वो तुम्हारा सही है। देखिए यही ना होगा, समझिए एक बार और समझाते हैं। यहाँ पे होता है कितना होता है? A और बताइए 1 3 यही ना होता है। जोड़ला पर सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम आ रहा है, इसका मतलब उठा सकते हैं कि 4, उसके बाद कितना? ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, -1 3 4 और 1 हो गया। और उसके बाद देखिए अगर हम 0 लेते हैं तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट एक स्टेप में। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना? -1 और इसे इससे माइनस कितना? चलती आई 12, यहाँ 4 और माइनस माइनस जोड़िए तो कितना हो जाएगा? माइनस का 13, ये कितना हो जाएगा? 13 चौका, अरे 13 चौका कितना होता है जी? 13 दूनी 26, 13 चौका 52 ना, गधा आदमी। माइनस का 52 आता है। आंसर मैच कर गया, समझ में आया? 17 चौका 68 होता है बाबू। यहाँ तक क्या कोई प्रकार की कोई दिक्कत है? बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव में तो सबसे पहले 0 खोजना है। कौची खोजना है? 0। अगर यहाँ पे 1 0 रहता ना तो पट से इसको उठाओ, ताकि 2 को ना सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर 3 रह गया तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 हमेशा आएगा। अगर 2 रो आपस में बराबर है तो उसका मान 0। अगर 2 कॉलम आपस में बराबर है तो उसका मान 0। अगर ई रो में से अगर कॉमन लेने पर अगर 2 रो बराबर हो जाता है तो 0 कुछ हो जाता है 0। ये सब थ्योरी आके बताएंगे। ये सब पर आधार पर क्वेश्चन जल्दी जल्दी डील होता है, पट पट पुट पट करला पर। देखिए ये वाला बन जाएगा कि 12 बन जाएगा। 12 देखिए तो अभी लिखो ना कोई तो क्या के साथ। चलिए तो हम डायरेक्ट 12 बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? 12। कौन सा 12 है ना, चौथा के 12 13। क्वेश्चन नंबर हम 4 का 13 बनाते हैं। कितना? ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। इससे सब पहले आपसे बन जाएगा। एक बार ट्राई तो करके देखिए, नहीं बने तब बताइए हमसे। कुछ मेहनत आप लोग भी कीजिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। चलो बताओ यहाँ से बाबू लेकर बताइए। 1 0 1 0 1 2 0 0 4 कहता है कुछ ही शो डैट। हाँ अरे बोलो ना। अच्छा डिटरमिनेंट 3a यही दे रहा है। कौची कह रहा है? ऐसे दिया है, इतना लाना है, बड़ी भारी है, कुछ भारी नहीं है। अच्छा समझना बस बाकी है। तो समझना ही है बाबू कि सबसे पहले वो डिटरमिनेंट लेना है। कौची लेना है? डिटरमिनेंट। तो वो चुपचाप हम लोग कौची ले लेते हैं, तो डिटरमिनेंट ले लिए, एक ना ले सकते हैं। उसके बाद कहता है कि पहले 3 लिखिए। कितना लिखिए? 3। हाँ ये बराबर दे ले होगा बाबू। ए मैट्रिक्स का सिंबल होगा इसमें शायद। कौची का सिंबल है? इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, देह टूट जाएगा तो नहीं के। मैट्रिक्स का सिंबल इसलिए रहता है कि मैट्रिक्स का थ्योरी बोलता है क्या है कि अगर हम लोग
ये मैट्रिक्स होगा बाबू, ये जो है ना ये तुम्हारा मैट्रिक्स देले होगा। क्या देले होगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का थ्योरी क्या बोलता है? मैट्रिक्स बोलता है कि अगर आप किसी बाहरी अवयव से अगर मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो सब से गुना हो जाएगा। जितना रो है, कॉलम है, अवयव है, सब से गुना होगा। अगर मतलब हम 3 से गुना करते हैं इसमें तो सारा में होगा। किस में होगा? सब में। और यही डिटर्मिनेंट क्या बोलता है? डिटर्मिनेंट बोलता है कि अगर आप किसी बाहरी अवयव से गुना करते हैं डिटर्मिनेंट में तो चाहे आप एक रो में कर सकते हैं, चाहे तो एक कॉलम में कर सकते हैं। इसलिए मैट्रिक्स का सिंबल दे दिया है। कौन सी की सिंबल? मैट्रिक्स के। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ 3 दिल है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद दे देंगे हम लोग मैट्रिक्स का सिंबल। समझ में आया? क्योंकि हमारा ए बराबर इतना देले है और यही ए का मान हम लोग कुछ करेंगे, रखेंगे। तो बताइए ए बराबर कितना है? 1 0 1। अरे कितना? 0 1 2 0 0 4। मैट्रिक्स हो गया और ये डिटर्मिनेंट बंद। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? अब हम लोग गुना करेंगे तो क्या एगो में करेंगे? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जब भी गुना कीजिए तो सब में, तो सब में गुना कीजिए। तो बताइए जब मैट्रिक्स से तो भी हट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा डिटर्मिनेंट बचेगा। तो मैट्रिक्स हट गया तो सब में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 0 3। यहाँ 0 3 6, यहाँ 0 0 12। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया यहाँ तक समझ में? आपको भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं। क्या कहता है कि हमको लाना है 27 से। कितना लाना है? 27। तो उसको छोड़ दीजिए, गोली मारिए उसको, यहाँ से इसे उड़ा दीजिए, ठीक है? हमको इसको बचे दीजिए। इसमें 3 है कॉमन। अब ऐसे चेक कीजिए, ऐसे चेक कर सकते हैं ना। इसमें 3 कॉमन हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? 0 में से हम कितना निकाल सकते हैं? 0 एक प्रकार के कुइयाँ है। कुइयाँ में से कितना पानी निकालते रहो? काहे नहीं निकालेंगे? कुछ हो नहीं। बताओ इसको। ले आ सकता है? 0 में से 3 निकालेगा। हाँ, क्यों? देखिए हम प्रूफ करते हैं। अगर हम 0 में से 3 कॉमन करते हैं, ठीक है, कर लिए, मान के चलो कुछ कर लिए। अगर इसमें से हम 3 करते हैं, फर्स्ट रो में से कुछ करते हैं 3 कॉमन, तो कितना बचेगा? 3 अगर कॉमन करते हैं तो बचेगा 1 0 0। यही ना बचेगा बाबू? बचे। अब 3 से गुना कीजिए। कौची करेंगे? फिर से 3 से गुना कर देते हैं, अंदर दिया। अब देखिए 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 0 0। क्या हमारा कुछ चेंजिंग हो गया? आधा कट्टा खेत बिक गया हमारा? बताइए, रोड पर के ज़मीन बिक गया? इसमें कुछ हुआ है? कुछ नहीं। तो कॉमन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तक? चलो अब देखिए हम वही सोचे ना कि 12 है 0 तो कॉमन है आपका देखो हुआ। डॉट क्लियर? याद रखना हमेशा इससे बात। इसमें से 3 कॉमन होगा तो ऐसे निकलेगा 3। एक बार 3 निकाल दिए, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट पा रही। इसमें से 3 निकाल दिए तो कितना बचा? 1 0 1, ठीक है। अब इसमें से 3 निकालिए तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1, यहाँ 2। तो फिर से 3 कॉमन किए हैं, कितना? 1, कितना? 0 ना, 1 और 2। अभी भी हमको शांति नहीं मिला है। अभी भी एक ही जाके मांगेंगे कि दे दो हमको 3। इससे निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकलेगा। तो निकालिए 3। तो गुने कितना? 3। यहाँ कितना? 0 0 4। समझ में आया? अब 3 3 आई 9 तिया, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 27। हम जानते हैं कि 0 1 0 1 1 0 1, यहाँ 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4 क्या है? ए का मान है। तो यहाँ कर सकते हैं ए। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी प्रकार का? बताइए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना? तो तुम लोग अब बैठ के बनाओ बैठ के। टाइम कितना भी हो आप लोग बैठ के बनाइए। जब तक स्टूडेंट नहीं आता आप लोग बैठ के करके बनाइए। और आज का सेवा यहीं तक रहेगा और फिर से मिलते हैं हम लोग। जान मारोगे बच्चा के? आज हम सुबह से क्लास 12th की रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, फिर 10th किए हैं, फिर 9th के आज हम ही पढ़ाए हैं। सब क्लास आज हम ही लिए हैं। सोचो, लापरवाही इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मानसिकता समझो तुम लोग। आज तुम्हारा 4 का सब क्वेश्चन डील हो गया, कम है। साथ में तुम बोर्ड पर आ गए हो। जोन क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे नहीं भाई पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। समझ में आया? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास टुमारो और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए।